अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेल्स टैक्स के 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो थोड़े से डिफरेंट नेचर के होंगे। अब आपने पढ़ा हुआ है कि एक एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स होता है, एक इंक्लूसिव सेल्स टैक्स होता है, और इन्हीं पे ये क्वेश्चन बेस करते हैं, तो हम इनको कॉन्सेक्यूटिवली देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बिंटा वर्क्स एट अ बाइक डीलरशिप। शी मेक्स सेल्स टू अ कस्टमर ऑफ $20,500 एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। द सेल्स टैक्स रेट इज 20%। अब उसने हमें मेंशन किया है कि जो हमारे पास $20,500 है वो एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। सबसे पहले इधर मैं आपको साइड पे बताता हूँ कि हमारे पास जो नेट अमाउंट होती है वो हमेशा 100% पर होती है, और ये वो अमाउंट होती है जो हमारी एक्चुअल में सेल्स हुई होती हैं या परचेजेस हुई होती हैं, जो एक्चुअल में सेल्स या परचेजेस हुई होती हैं। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि उसने सेल की है $20,500 की एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अब इसमें सेल्स टैक्स डला हुआ नहीं है। अब जो नेट अमाउंट के ऊपर जो डलता है वह जिसे आप कहते हैं सेल्स टैक्स, वो उसके ऊपर होता है, चाहे वो 20% हो चाहे 10% हो, वो अब डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास उसके ऊपर होता है। जब एक्सक्लूसिव का वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास $20,500 है वो नेट अमाउंट है। वो नेट अमाउंट है, वो सेल या वो परचेज है जो हमने एक्चुअल में की है। तो इसका मतलब हमारे पास जो $20,500 हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्चुअल में वो हैं, सेल्स हैं। और ये हमारी कितनी परसेंट पे है, ये हमारी नेट अमाउंट है, तो ये हमारी 100% पर है। ठीक हो गया। वो हमसे क्या कह रहा है कि हमने सेल्स टैक्स कितना चार्ज करेंगे। देखें, सेल्स टैक्स का रेट उसने 20% दिया हुआ है। हम जिस देखें जो वैल्यू होती है ना, जैसे 20,500 है, वो कितने पे, 100% पे। सेल्स टैक्स कितने पे, 20 पे। तो आप ये फार्मूला याद कर लें कि जिस वैल्यू को जितनी परसेंटेज पे होती है उस पे डिवाइड करें, और जिस परसेंट पे लेके जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो इस केस में हम 20% से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने सेल्स टैक्स निकालना है। ठीक हो गया। तो अब हमने सेल्स टैक्स निकालना है, तो मैंने आपके सामने ये फार्मूला लिख दिया। मिसाल के तौर पे अगर सेल्स टैक्स 25% होता तो हम इसे 25% पे 20% से मल्टीप्लाई नहीं करते, 25 से करते हैं। 50 होता तो 50 से मल्टीप्लाई करते। ठीक हो गया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4100 आ जाएंगे। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास उसने सेकंड चीज पूछी है कि टोटल अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम द कस्टमर कितनी है। हमारा कस्टमर टोटल कितना देगा। अब देखिए, एक हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, अब एक और चीज है कि ग्रॉस अमाउंट क्या होती है। ग्रॉस अमाउंट पता है क्या होती है, जो आपका नेट अमाउंट है 100%, और इसके ऊपर जो जितनी टैक्स लगा हुआ है 20, 10% वट एवर, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो, अब 100 और हमने वैट इसमें कितना लगाया 20, तो 100% प्लस 20%, तो ये हमारे पास कितना हो गया 120%। और ये हमारी क्या है, ये वो है जो हमने रिसीवेबल है हमारे, मतलब कि रिसीव करने हैं, या पेबल है इन केस ऑफ परचेजेस, जो हमने एक्चुअल में पे करने हैं। ये वो अमाउंट है जो हमने एक्चुअल में पे करनी है या रिसीव करनी है। नेट अमाउंट क्या है, जितने की हमने एक्चुअल में परचेज की है या सेल की है, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको वैट कहते हैं, जिसकी अलग परसेंटेज। तो जब इंक्लूसिव का वर्ड आएगा इसका मतलब हमारी ग्रॉस अमाउंट की बात हो रही है, और जब एक्सक्लूसिव का वर्ड आएगा तो इसका मतलब नेट अमाउंट की बात हो रही है। अभी उसने हमें नेट अमाउंट दी हुई थी, और उससे उसने हमसे सेल टैक्स निकालने को कहा, और उसने कहा कि ग्रॉस अमाउंट क्या है, कितनी आप कस्टमर से रिसीव करेंगे, रिसीवेबल कितनी है। तो देखें, हमारे 20,500 कितनी परसेंटेज पे है, 100% पर है, जैसे मैंने आपको बताया नेट अमाउंट है। और हमें हमें क्या चाहिए, ग्रॉस अमाउंट चाहिए। हमारी ग्रॉस अमाउंट किस पर है, हमारी जो ग्रॉस अमाउंट है वो किस पर है, हमारी ग्रॉस अमाउंट है 120% पे। 100 से नेट अमाउंट के और 20 सेल्स टैक्स के, तो हम इसको 120% से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही फॉर्मूला है कि आप जितनी परसेंटेज है आपकी उससे डिवाइड करें, और जितनी परसेंटेज पे लेके जाना है उससे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है वो $24,600 आ जाते हैं। सही हो गया। तो इस तरह ये हमारी क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमारे में नेक्स्ट है, लाना वर्क्स एट अ कार डीलरशिप। शी मेक्स अ सेल टू अ कस्टमर फॉर $30,000 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। द सेल्स टैक्स रेट फॉर दिस कार इज 25%। अब देखिए, इस केस में अब आप नेट अमाउंट कितनी लेंगे। अब आप मुझे खुद बताएं, नेट अमाउंट हमेशा कितने पे होती है, 100% पे होती है।
ठीक हो गया। और ये हमारी सेल्स या परचेज है। अब हमें नहीं पता, इसमें नेट अमाउंट नहीं दी हुई, उसने क्या हुआ इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, मतलब कि इंक्लूसिव सेल्स टैक्स, इस अमाउंट के अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रॉस अमाउंट है। ठीक हो गया। ग्रॉस अमाउंट हमारी कितनी है 100% नेट अमाउंट के, और सेल्स टैक्स की कितने परसेंट है 25%। तो ग्रॉस अमाउंट कितनी होगी 125%। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैट है। ये वाला आपको समझ आ गया मेथड। अब देखिए हमारे पास जो अमाउंट दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 30,000। वो कितने पे है, वो हमारी 125% पर है, क्योंकि हमारी क्या है ग्रॉस अमाउंट है। उसने हमसे पूछा है कि सेल्स टैक्स क्या है और टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर क्या है, ये दो चीजें पूछी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स टैक्स निकालना है, जितनी अमाउंट पे परसेंटेज है उससे डिवाइड करें, 30,000 125% पे उससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दें उस अमाउंट से जिस पे जो आपने निकालनी है। हमने क्या निकालना है टैक्स, टैक्स की परसेंटेज क्या है 25%, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25% से। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे पास बन जाता है $6,000। तो अब वो पूछ रहा है सेकंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, मतलब हमारे टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं। देखिए रिसीवेबल्स क्या होता है ग्रॉस अमाउंट होती है, तो ऑलरेडी हमें वो दिया हुआ है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया हुआ है, जबकि उसने वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर होगी वो कितनी होगी 30,000 ही होगी। तो इस तरह हमारे ये सेल्स टैक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और मोस्टली इसी तरह के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।